अगर ये सच है तो मिराज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। सबसे पहली बात तो तुमने बहुत अच्छा किया कि ये सारी बातें हमें अभी बता दी, वरना सारा बहुत देर हो जाती। हम वकील के पास जाएंगे, उनको ये पूरी फाइल बता देंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। और तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा के पास जाओ और उनसे पूछो कि वो जरूरी बात जो हमसे करनी थी वो क्या थी। हमें घर पे सारी बातें बता देना, ठीक है? हम निकलते हैं। कबीर, ज़ारा, हम आते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्बा। कबीर मियाँ कहाँ है? अब्बा, कबीर को अचानक अपने वकील के पास जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। वकील के पास? क्यों? सब खैरियत तो है? वो मिराज, उसने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। वो लॉयर के पास गए मीटिंग के लिए, इसलिए हमें यहाँ भेज दिया। बताइए। अगर हमें तुम्ही से बात करनी होती तो ये बात हम तुम्हें फोन करके भी बता सकते थे, मगर हमें कबीर से ही राय लेनी है। और सच कहें तो हम तुम्हें इस मसले में शामिल नहीं करना चाहते हैं। भाई, ऐसी क्या बात है? आप हमें बताइए, हम उन्हें बता देंगे। बेटा ज़ारा, शरिया बोर्ड के सामने एक मसला पेश आया है और हमें उस मसले पर जल्द से जल्द फैसला लेना है। कौन सा केस आया है? निकाह हलाला का केस आया है बेटा, और हमें यह तय करना है कि हलाला जायज है या नहीं। अब इसमें तय क्या करना है? हलाला जैसी कोई चीज ही नहीं है कुरान में। और वैसे भी जो निकाह तलाक की नियत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है। हाँ बेटा, मगर हलाला की हिमायत करने वाले लोग इसे जायज समझते हैं और उनका कहना है कि कुरान इसकी इजाजत देता है। और रही बात नियत की, तो कौन जानता है बेटा कि हलाला के वक्त निकाह करने वाले शौहर की नियत क्या होगी। हो सकता है कि वो तलाक देना ही ना चाहता हो। कशान अहमद, क्या बात है, आजकल बड़ी टेंशन में दिख रहे हो तुम। हमसे दूर रहो मिराज। तो बाप के कितने पैसे उड़ाए हैं तुमने? हाँ, अपने काम से काम रखो मिराज। अफसोस हमें इस बात का नहीं कि तुमने अपने बाप के बिजनेस से पैसा चुराया, मगर अफसोस तो हमें इस बात का है कि तुमने उस पैसे को गलत जगह उड़ा दिया। कशान, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मिराज? भाई अब हमसे क्या छुपाना कशान, हमें तो उस जगह का बादशाह कहा जाता है जहां पे करोड़पति आते हैं और भिखारी बनकर जाते हैं। एक बात तो बताओ कशान, तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को? जरा सोचो, अगर तुम्हारे बाप को पता लग जाए कि उनके बेटे ने ही कफन किया तो क्या हाल होगा उनका, क्या बीतेगी उन पे और तुम पे। घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। हमारा काम करो और बदले में हम तुम्हें पैसा देंगे और वो पैसा जाके तुम अपने बाप के खाते में जमा कर देना। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि बड़े मियाँ के पांव के नीचे से जमीन खिसकी और वापस भी आ गई। मगर एक बात याद रखना कशान अहमद, एक गलत कदम और खेल खत्म। खुदा हाफिज।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या कहा लॉयर ने? लॉयर साहब कहते हैं कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिराज के लॉयर्स भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। कबीर, किससे और बात करें हम? कबीर बैठो। हमें लगता है इसमें ना बहुत वक्त लगने वाला है, और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हम कुछ नहीं कह सकते। शुक्रिया। कबीर, चाहे जितना भी वक्त लगे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, क्योंकि तुम गलत नहीं हो और अल्लाह हमेशा सही लोगों का साथ देता है। होता अच्छा हुआ जो नीलोफर ने हमें ये फाइल दी थी, वरना मिराज की इस असलियत के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि हमें नीलोफर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। वैसे कबीर, तुमने आगे का क्या सोचा है? अबू से उनकी राय लेंगे और प्रशांत भाई से। वैसे काजी साहब ने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, वो अब्बा बता रहे थे कि शरिया बोर्ड में एक निकाह हलाला का मसला पेश आया है। ठीक है, काम करते हैं, हम बाद में आकर इस पर तफसील करेंगे, अभी नहीं। ज़रा तुम तो जानती हो हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे उसे। अगले 2-3 दिन हम बहुत ज्यादा बिजी है। एक सेकंड, तुम गौर करके काजी साहब की मदद करो। हम? अच्छा, एक काम करो, तुम पहले अब्बू से बात करके आओ, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, आते हैं हम। आओ कभी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अबू। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था, और उस बेगैरत इंसान ने लालच का जहर घोल दिया। हमें पागल कर दिया उसने हमारे नाम का, हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। पूरे लखनऊ शहर में हमें बदनाम करके रखेगा वो। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा कर सकते, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा, मगर उस शैतान ने हमारा सुकून छीन लिया। अबू, कसम से दिल करता है कि हम उसके पास जाकर एक... ठीक है बेटा, अपने दिल को जज्बाती होने से रोको। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? परेशान होने की जरूरत है। वो एक शैतान है और उसने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। नहीं कबीर, ऐसा नहीं है। जब से अब्बू ने तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तब से सेंटर का अकाउंट हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट को लेके तुम्हारा इतना सीरियस होना हम समझते हैं लाजमी हो सकता है, और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन हमारा भरोसा करो, मिराज ने अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। भाईजान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक ऐसा इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, और उसने किया भी। नीलोफर से जाके पूछिए आप, उसने ज़ारा को खुद ये बात बताई है। तुम्हें ज़ारा की बातों पे इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। ज़ारा तुम्हारी बीवी है, इसलिए तुम्हारा नुकसान ना हो ये उसका फर्ज है। और कभी कभी इंसान अपनों के लिए इतना फिक्रमंद हो जाता है कि उसे सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आता, और यही चीज ज़ारा के साथ हो रही है। यकीन करो हमारा, मिराज तुम्हें धोखा दे सकता है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। भाईजान तो फिर... लेकिन फिर भी अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कबीर। और रही बात नीलोफर की, तो हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कबीर देखो, ज़ारा तुम्हारी बीवी है, लेकिन अकाउंटेंट नहीं है। हम अकाउंटेंट हैं, हमें अकाउंट्स की समझ है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा यकीन करो अपने बड़े भाई का, और ये फिजूल का वहम अपने दिमाग से निकाल फेंको। अच्छा कबीर, ये बताओ कि उन पैसों का जो तुम इंतजाम करने वाले थे, वो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। इस वक्त हम उसमें भी कामयाब नहीं रहे। हमारी मानो तो इस प्रोजेक्ट पर तुम ताला लगा दो। भले हमेशा के लिए नहीं, मगर कुछ वक्त के लिए जरूर। अबू, हम... पहले हालात सुधरने दो। पहले प्रोजेक्ट कभी भी शुरू किया जा सकता है। अबू, हम अपने इस जवानी के जोश को रोको बच्चे। ख्वाब को हकीकत समझकर जियोगे ना, तो नींद खुलने पर अफसोस होगा बहुत। बात समझ लो।